हेलो गाइस, मैं सुशील कुमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सेंटर में आपको फिर से स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको टाइम मैनेजमेंट की 5th क्लास में। डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहूं। पहले उन क्लासों को देख के आओ जिस दिन ने मेरी 4 क्लासें नहीं देखी, पहले उनको देख के आओ, फिर इसको देखना। आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट टाइम मैनेजमेंट। क्लास 5 मैं गारंटी देता हूँ इतनी इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और ये धीरे धीरे करके मैं तुम्हारा, पहले मैंने इजी रखा था, फिर मॉडरेट, अब मैं तुम्हारे हाई करते जा रहा हूँ। सीजीएल तक के क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ मैं तुम्हारे। पहले मैंने आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी इस तरीके के रखे थे। फिर इससे सीजीएल, सीएसएस, एमटीएस इस तरीके के रख दिए। फिर मैं रख दी सीजीएल मेंस के। अब सीजीएल के रखते जा रहा हूँ, फिर मेंस के रख दूंगा। धीरे धीरे करके तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हारा। तो इस तरीके के बने रहे मेरी क्लास में। और मैं गारंटी देता हूँ कोई सा भी एग्जाम हो, कोई से भी तुम्हारे टाइम भर के नंबर सिस्टम का अदरवाइज कोई से क्वेश्चन नहीं छोड़ गया। मैथ को तो मैं गारंटी देता हूँ तुमने मेरे यहाँ से पढ़ लिया तो गारंटी कभी नहीं छोड़ के आओगे। 25 में से 25 नंबर, जितने का मैथ आता नहीं उतने का गारंटी देता हूँ मैथ करके आओगे तुम। तो चलते हैं, समय ना वेस्ट करते हो इस क्वेश्चन की ओर। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। कितनी दुगनी है? और सी की कार्य क्षमता ए बी की क्षमता की 40% है। सी की कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता की 40%। कितनी परसेंट? 40%। ए बी सी मिलकर काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में समाप्त। तो एक कितने दिन में समाप्त करेगा? काम समाप्त करेगा। क्या पूछा है? ए बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। सी की कार्य क्षमता ए बी की कार्य क्षमता की 40% है। और ए बी सी मिलकर कार्य कम, ये तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 दिन में समाप्त कर देता। तो ये कितने दिन में समाप्त करेगा ये बताना है। ये ए, ये बी, ये ये दो है तो ये एक है। और सी की कार्य क्षमता ए बी की कार्य क्षमता का 40% है। ये सी, ये ए और बी की 40, ये 100 है। तो कितनी परसेंट है? 100 का 40%, 40। 200 करो 50 बार, 20 बार, 10 से 10। कितनी बची? 2 इधर आ गए, 5। अब इसमें बताया ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते? 30 दिन में। 30 दिन में समाप्त कर देते तीनों मिलकर। तो इन दोनों कार्य क्षमता का एक, इन दोनों तीनों का टोटल कितना है? 7। टोटल 7 है। तो 7 को गुणा कर देंगे, कितना है? 7 21, 210। कितना आ जाएगा? 210। जब 210 टोटल वर्क आ गया हमारा, क्या आ गया? टोटल वर्क। जब टोटल वर्क निकल के आ गया तो हमें क्या मांगा है? ए और बी के वो मांगा है। ए का मांगा है, ए कितने दिन में कार्य समाप्त करा। पहले इसके यहां तक आने के लिए ए बी का निकालना पड़ेगा। तो उसको कर देंगे 5 से भाग दे देंगे। 5 चौक 5 दूनी 5 चौक 20, 5 दूनी 10। ठीक है।
अब इसमें क्या मांगा है, ये तो निकल के आ गया हमारा। अब 42 का गुणा, ये कितना कार्य करते हैं 3 दिन में, 2 3, फिर गुणा ही तो करेंगे। इस तरीके के लिख दो, या इस तरीके के गुणा करने में 126 आ जाएगा, देख लेना। 42 दिया, 4 दिए 12, 2 दिए 2 दिए 6, 126 ही आएगा। इस तरीके के फिर हमें कर देंगे। अब किसका मांगा है, ये कितने दिन में कार्य समाप्त करे, एक कार्य कितने एक दिन में कितने करता, 2, तो 42 गुणा 3, ये आंसर आ गया 63। कर लो, देख लो जल्दी फटाफट। ये 21 आ जाएगा, 21 दूनी 42, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 21 दिया 63, तो ये आ गया आपका आंसर। दोबारा समझा दे रहा हूं, नहीं समझ में आया तो। ए बी की कार्य क्षमता की कितनी है, दुगनी। ए तो बी कितना है, ए ऐसे ए 2 है तो नहीं, बी ए 1 है तो ए कितना होगा, 2, तो ये निकल गया। इसमें क्या है, सी की कार्य क्षमता ए बी की कार्य क्षमता का 40% है, ये 100 है, तो 100 का 40% कितना होगा। हम किसी भी चीज को लेने के लिए परसेंट में कितने 100 को ऊपर रखते हैं, 100 ही तो लेते हैं, वो 100 सबसे मेन होता है 100 हमने ये भी ये मान लिया, तो 40% कितना होगा, 40। फिर हमने 2 से भाग दे दिया, 20 से इधर आ गए तो 1 0 से 1 0 कर दिया, कितना आ गया, 2 2 एक दिन में कार्य सी कितना करता है, 2, ए बी कितना करते हैं, 5, इन दोनों का टोटल आ गया 7। ये तीनों मिलकर 30 दिन में कार्य समाप्त कर देते, 30 दिन में कार्य समाप्त कर देते, तो इसको 7 का गुणा कर देंगे 30 से, तो कितना आएगा, 210। 210 को हमने रखा, अब किसका मांगा है, ए बी का मांगा है, ये इसको निकालने के लिए ए बी का करना पड़ेगा। ए बी का कितना, 5, एक दिन में 5 कार्य करता है, 210 के तो 5 का 42 आ जाएगा, 42 आने का 42 का गुणा 2 और 1 3 से कर दो, 3 से कर देंगे तो हमारा 126, 126 का गुणा कर देना, किसकी मांगा है, उसमें एक कितने काम कर समाप्त करता है, एक कितने दिन में, तो ये का निकालना है, तो 126 का गुणा 2 से कर देना, 163 आ जाएगा, या 42 गुणा 3 कर देना, किस तरीके से भी करना। और मैं एक बात ये बताऊं, कभी तुम्हारे कौन से तुमने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क निकालने के बाद तुम्हें कौन बस क्लियरली उसके अंदर देखना है कि ऑब्जेक्टिव होंगे तुम्हारे ए बी सी डी, उसमें तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, इससे भाग चला गया किसी का भी तो यही आंसर हो जाता है। जैसे 63 दूनी 126 होता है, इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं तुम्हें, 63 64 65 66, किसका भाग जाएगा, 126 में 63 का चलेगा, 63 ही आंसर है। इस तरीके डायरेक्ट आंसर निकाल के आ सकते हो ट्रिक भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मुझे लगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दुगनी है, बी की कार्यक्षमता की कितनी दोगुनी है। सी की कार्यक्षमता ए बी की कार्यक्षमता का 75% है, कार्यक्षमता और बी के कार्यक्षमता का 75% है। कितना परसेंट है, 75। बी अकेले काम को 36 दिन में समाप्त कर देता है, अकेले काम को 36 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में, 36 दिन में समाप्त कर देता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे,
कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ये ए, तो ये बी, 2% है, तो ये कितना है? बी की कितना है? ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। बी ए, तो ये कितना हुआ? 2। सी की कार्यक्षमता ए बी की कार्यक्षमता का 40%, वो 75% है। और कितना? ए बी, ये 100 है, तो ये 75 है। इसका 25 दिए 75, 25 चौक 25 का भाग दे देना, 3 आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया? 3 या 4। अब इसको तरफ देखो, अब ये बोल रहा है बी अकेले काम को 36 दिन में समाप्त कर देता है। बी कितने दिन में समाप्त कर देता है? 36 दिन में। कितने दिन में समाप्त कर देता है? 36 दिन में। कितने दिन में? अभी देखो, ये आ गया 36 टोटल वर्क, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, ये आ गया इसका पूरा टोटल। अब क्या मांग रहा है इसमें? बी अकेले काम को 36 दिन में समाप्त, तो तीनों मिलकर किस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए बी का कितना, ए बी से दोबारा गुणा कर देना इसका 12 का, तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा इधर का। 12 में 12 24 32 36 12 चौक 48, 48 हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 48। 48 को रखेंगे ऊपर, हमारा क्या मांगा है इसमें? तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे कार्य? जल्दी फटाफट इसको बताओ। 3 और 4 ए बी सी तीनों जो है, 3 और 4 7, 7 का भाग देंगे, 7 में 7 14 7 1 7 4 7 पंजे पहले 7 6 42, ये 42 आ गया, बचे 6, 6/7 आ जाएगा। कितना आएगा? 6/7। इसका आंसर आएगा 6/10 7। दोबारा देख लो, ए बी, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से कितनी है? दुगनी। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता, बी 1 है तो ये कितना होगा? 2। कितना? 2। अब ये देखो सी की कार्यक्षमता बी ए बी की कार्यक्षमता की 75% है, 75% निकाली हमने। ये 100 है तो ये कितनी होगी? 75 75, तो 75 25 से काटे हमारा 25 दिए 75, 25 चौक 100, तो ये हमारा आ गया। इसमें मांगा था, ये मांगा था बी अकेले काम को 30 दिन में समाप्त करना है। ये बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त? 36 दिन में। 36 को रखो, टोटल वर्क को रखो ऊपर, इन दोनों को कर दिया गुणा, ए बी का नहीं भाग दे दिया, तो भाग देने पर हमारा आ गया 12, तो ए बी का 12 में फिर कर दिया हमने 4। इसकी कितना एक दिन में कितना कार्य करता है? 4 और 4 12 चौक 48 का पूरा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आने के बाद हमारा हमें इसको बताना था ये तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे? 3 और 4 7, 7 का भाग दे दिया हमने 48 में, कितना आ जाएगा? 6/7। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे लगा तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये वाला। और गाइड देता अगला क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं, और बी और सी काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए की कार्य क्षमता से सी की दुगनी है, पहले निकाल। ए और बी मिलकर एक काम 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। बी और सी काम को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं।
कितने दिन में? 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दुगनी है। कितनी है? दोगुनी। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? अब ये देखिए, पहले देखो क्या बोल रहा है। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। ये ए और बी है। ये बी और सी ये 24 काम करता है, ये 30। कितना? 24 काम करता है, 30। ठीक है। और इसका टोटल वो देखो, मैंने एलसीएम लगाना पहले पूछा था। एलसीएम कितने का? सबसे शुरू के सवाल में 24 120 हो जाएगा। 120 30 3 चौक 12 3 चौक 12 और 24 पंजे। ठीक है। ये 5 बार, ये 4 बार। कितनी बार? ये 5 बार और ये 4 बार। अब इसमें क्या पूछ रहा है? ये तो हमने निकाल लिया। और ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की कितनी है? दोगुनी। ये दुगनी है। ए की कार्य क्षमता दो की क्षमता की दुगनी है। तो हम इसको हटा के इधर दे देंगे सी को। सी 1 है तो ए कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। अब इसमें क्या पूछा है? तो बी का अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? इसमें कितने दिन में समाप्त कर रहा है? बी और सी कितने दिन में समाप्त करते हैं काम को? 4 दिन में। अब सी का काम कितना है? 1। तो बी का कितना होगा? 3। इसमें दे तो रखा है ए की कार्य क्षमता की सी की क्षमता की दोगुनी है। ए से सी से 2 गुना है ये ए, तो ये सी कितना हुआ? 1। और इसमें पूछा है बी सी, बी और सी दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। तो एक इसको निकाल देंगे सी को, तो काम कितना करेगा? बी कितना अकेला कितना काम कर रहा है? 3। सी तो एक ही काम कर रहा है ना, तो अकेला कितना करेगा? 3। तो टोटल वर्क में 3 का भाग दे दो। दो जल्दी फटाफट। 3 चौक 12। ये आगे तुम्हारा 40 हो गया तुम्हारा। दोबारा सुनो। ए बी की ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर दे सकते हैं। बी और सी काम को 30 दिन में। पहले देखो ए और बी काम को 24 दिन में समाप्त, ए और बी 24 दिन में समाप्त कर, बी और सी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ये बी और सी 30 दिन में समाप्त कर देता है। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की दुगनी है। ये ए 2 है तो ये कितना होगा? सी 1। पहले इसको माने सी को मानते हैं, पहले सी 1 होगा तो ये ए कितना हो जाएगा? 2। जब तुम्हारे पास 1 रुपया मेरे पास 2 है तो दुगनी तो मेरे पास होगी ना। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? अब सी के पास 1 रुपया है तुम्हारे पास, और बी सी दोनों के पास 4 रुपए हैं। देखो बी और सी के पास 4 रुपए हैं, सी के पास तो 1 रुपया ही है, तो इसके पास कितने बचेंगे? 3। कितने बचेंगे? 3 बचेंगे ना। तो 3 को रखो नीचे। टोटल वर्क को मैंने बताया था पहले भी, टोटल वर्क को हम भाग देते हैं। 120 को रखो ऊपर, 3 का भाग दे दिया, कितने आगे? 40 आंसर। तो मुझे लगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो जिनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और इस तरीके का मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा मैथ में गारंटी में 25 में से 25 जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ के में, सारे क्वेश्चन
ईजी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से मैं तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट तैयार करके लाता हूँ कि सीजीएल मेन तक के तुम्हारे पेपर क्लियर करा दूंगा। गारंटी दे रहा हूँ, इस रेलवे वेलवे की नौकरी तुम्हारे लिए क्या है। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।